रोज़ाना आप ख्यालात सुनते हैं, लेकिन उनकी जो नात है जनाब जांडी साहब, बड़ी लंबी नात है, तो उसमें शायद वो भी उनकी बख्शिश के लिए वो कहते हैं कि तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा न दूसरा होता। वो कहते हैं कि खाक होता मैं तेरे कदमों की, तेरे कदमों को चूमता होता। वो कहते हैं कि खुदा मुझको बनाता गार हसन और मेरा नाम भी हीरा होता, बुत ही होता मैं खाना काबा का, तेरे हाथों से मैं फना होता। ये बहुत लंबी नात है, लेकिन मैंने चंद हिस्से आपको सिर्फ बता दिए। जनाब शिराज साहब से मैं चूँकि अब 2009 से आ रहा हूँ बतौर मेंबर पंजाब बार काउंसिल 9 में, फिर 14 में, अब 2020 में हमारा टेन्योर ख़त्म हो जाएगा 31 दिसंबर को। शिराज साहब से बड़े सफ़र किए हैं बतौर प्रेसिडेंट भी 1, 2 और 5 में, और बाद में वो गुलाब बेंच के सिस्टम में। तो उनके साथ मेरे अजीज़ हैं अवाम साहब, वो भी उनके साथ होते थे हर वक्त, सेक्रेटरी भी रहे। तो जिस अंदाज में इन्होंने बेंच के सिस्टम में, जिस अंदाज में भरपूर नुमाइंदगी की है, मेरे और उनके यानी कई सफ़रों में मैं इनके साथ रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इनका पहला नंबर है बेंच के सिलसिला। मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में लड़ाई हो गई, वहाँ का जो अमला है वो बाहर निकालना चाहता था, लेकिन अब अपना शिराजी साहब और शफकत अवान साहब ये मज़िद थे। उस दौरान लड़ाई हो गई, उसमें ये दोनों शदीद ज़ख्मी हो गए, और मेरे बेटा बिलाल हबीब जो है वो इनकी मदद को पहुंचा, उसे एयरलाइन फ्रैक्चर आ गया बिलाल को भी। तो यकीनी तौर पे ये वोट के मुस्तहिक हैं, क्योंकि मैं इनके साथ काम करता रहा हूँ बतौर मेंबर। अगर ये अब तो यानी अगर इनका टेन्योर थोड़ा सा और होता, टेन्योर बड़ा शार्ट होता है प्रेसिडेंट का, इसमें भी कोई हिकमत अमली है। बहरहाल मुझे यकीन है कि इनके टेन्योर में, बल्कि इनके टेन्योर के अवाइल में, जिस अंदाज में ये काम करते हैं और जिस अंदाज में इनकी टीम है, खुरम साहब हैं, जैसे कि अवान साहब का मैंने जिक्र किया, और इनके तमाम, और इंशाअल्लाह हमारे जो भाई इनके इलाकी हैं, मियाँ वाली से हैं, बकर से हैं, हमारे मलिक रियाज राजर साहब हैं, प्रोफेशनल वकील हैं, इंशाअल्लाह वो इनके दस्तो बाजू बनेंगे, इनके साथ चलेंगे। और मुझे यकीन है कि वकला बेंच और दीगर जो आमूर वकला के लिए ज़रूरी है वो इंशाअल्लाह ये अचीव कर लेंगे, मुझे 100% यकीन है। तो मैं इनके लिए दुआ गो हूँ, और एक दफ़ा फिर अपने बेटे के दोस्तों से खसूसी इस्तदा करता हूँ, और सीनियर दोस्तों से, जैसे अमीर अब्दुल्ला लाडी साहब बैठे हैं और काफ़ी दोस्त मिले हैं, इनसे इस्तदा है कि इनके पैनल की भरपूर अंदाज में सपोर्ट करें। खुदा हम तमाम का हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब मैं जिनको स्पीच के लिए दावत देना चाहता हूं, उनसे पहले उन्होंने वकला के लिए बड़ा काम किया, काफ़ी खिदमात हैं वकला के लिए उनकी,
और उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ऐसी बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मेरी मिसाल मलक मोहम्मद अनैतुल्ला, एडवोकेट, मेंबर पंजाब बार कौंसिल, एक्स वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल। आपकी भरपूर तालियों में मलक अनैतुल्ला एडवोकेट, मेंबर पंजाब बार कौंसिल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम भाइयों और बहनों, अभी जब तकरीब का आगाज़ हुआ तो सेक्रेटरी साहब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में बहुत सी अच्छे अशार की जो है आपके सामने सुनाए, और फिर जो हमारा तलावत का सेशन हुआ उसमें कुरान मजीद की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाने वाली सूरत मुबारक पढ़ी गई। तो मैं सोच रहा था कि फ्रांस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों की जो बात हुई है, ये नुमाइंदा वकला का इजलास उसके बारे में भी करारदाद पास करे। तो कल 9 नवंबर को हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का दिन भी गुज़रा है, तो मैं भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में हज़रत अल्लामा इकबाल के ही अशार आपकी नज़र करूँगा कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये साकी तो फिर मैं भी न हो, खम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा अफलाक अस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तब्शे आमादा इसी नाम से है। दश्त में दामन कोसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है। चीन के शहर मराकश के बियाबां में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफ़त शान और अफ़ाना लक ज़िक्रक देखे। मर्द में चश्मे ज़मीं ये काली दुनिया, वो तुम्हारे शोदा पालने वाली दुनिया। गर्मी महर की परवरदा हलाली दुनिया, इश्क वाले जिसे कहते हैं बिलाली दुनिया। तपश अंदोज है इस नाम से पारे की तरह, हो तज़न नूर में है आँख के तारे की तरह। अकल है सफ़र तेरी, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। मासवा अल्लाह के लिए आग है तकदीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तदबीर है तकदीर तेरी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस दफ़ा का इलेक्शन जब शुरू हुआ तो मैंने इसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली देखी कि डिवीज़न भर का इलेक्शन एक ही शख्सियत के गिर्द घूम रहा है। जब सैयद तैयब हुसैन शराजी साहब ने अपनी कैंडिडेचर का ऐलान किया तो बहुत सी कुव्वतों को ये बात पसंद ना आई, लेकिन वकला के मफाद में ये बहुत बड़ा फैसला था। और हमारे डिवीज़न की ये खुशनसीबी है कि सैयद तैयब हुसैन शराजी साहब ने अपने आप को मेंबर पंजाब बार कौंसिल के लिए पेश किया। मैं आपको बड़े दावे के साथ कहता हूं कि सैयद तैयब हुसैन शराजी
एक तहरीक का नाम है और इनके किरदार को मैंने गुज़श्ता 7-8 साल से देखा है कि पंजाब बार कौंसिल के वकला की मेंबरान से ज़्यादा इन्होंने इस तहरीक में हिस्सा लिया और सरगोदा में 2013 का साल पूरे डिवीज़न को याद होगा। फिर मैं इनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने जो साथ पैनल लिया वो भी आइडल उम्मीदवारों का है और इंशाअल्लाह इनकी क़ियादत में पूरा पैनल इंशाअल्लाह कामयाब होगा। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पूरे पैनल को आप वोट दें, क्योंकि वहाँ जाकर जब तैयब सराजी के साथ दूसरे मेंबरान होंगे तो इंशाअल्लाह हमारी पंजाब भर में कुव्वत होगी। वक्त भी बहुत कम, मैं सिर्फ चंद इशार के साथ तैयब सराजी साहब को ट्रिब्यूट पेश करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि ज़िंदगी का सफ़र काटना है अगर आग पे रक्स करने का फन सीख ले, जिस्म चाहे जले रूह फूले फले, जीना चाहो तो मरने का फन सीख ले। सब करेंगे तेरे दर्द पे रश्क भी, सबकी आंखों में होंगे तेरे अश्क भी, दामनों में समेटेगी दुनिया तुझे, टूटने का बिखरने का फन सीख ली। सबके हाथों पे चाहे तेरा खून हो, तू मगर सारी दुनिया का ममनून हो। जख्म जां की महक जाएगी दूर तक, चूम कर आह भरने का फन सीख ले। दूसरों से नहीं तेरा वास्ता, तेरे अंदर भी है एक कठिन रास्ता। हौसलों की जरूरत हो तुझको अगर, बेज़मीरी से डरने का फन सीख ले। एक समुंदर सा होगी तेरी जात भी और गहराई जैसे ख्यालात भी, बस तू एक काम कर, मशले थाम कर पानियों में उतरने का फन सीख ले। शुक्रिया। बहुत ही प्यारे अंदाज में मलक इनायतुल्लाह साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। फरोगे तीर की शब पे सोगवार न हो, ढले की छाँव फिजाओं का रूप बदलेगा। इसी निज़ाम तलू हो गरूब से एक दिन, हमें यकीन है कि कोई आफताब निकलेगा। अब मैं प्रेसिडेंट बार DBA सरगोदा चौधरी खुर्रम इकबाल बसरा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में प्रेसिडेंट DBA सरगोदा चौधरी खुर्रम इकबाल बसरा साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए, तहसीलों से आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ बार मेंबरान और मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज की जो गैदरिंग है ये मेंबर पंजाब बार के लिए सैयद तैयब शराइज़ साहब और हमारा जो अलाइंस हुआ है मलक सलीम इकबाल अवान साहब, रियाज राजड़ साहब, मदर हसैन जोया साहब, उनके लिए किया गया है। पहले भी काफ़ी बातें हो चुकी हैं, टाइम की भी किल्लत है। मैं समझता हूं कि जब से मैंने लॉ किया है, इस बार में आया हूं, यकीन माने कि वकला काज के लिए, हाई कोर्ट बेंच के लिए या कोई भी मसला बना हुआ है तो सैयद तैयब शराइज़ साहब सबसे आगे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इनका जो पैनल बना है, मलक सलीम इकबाल अवान साहब, मदर हसैन जोया साहब जो कि मेरे क्लास फेलो भी हैं, काफ़ी दोस्तों के क्लास फेलो हैं जो उन्होंने लॉ भी यहाँ से किया है QLC से और इधर प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, बल्कि बार मेंबर भी रहे हैं। और रियाज राजड़ साहब हैं। जैसे मलक इनायत साहब कह रहे थे, टवाना साहब भी कह रहे थे कि तैयब शराइज़ साहब ने जब से इलेक्शन अनाउंस किया उससे लेके आज तक तैयब शराइज़ी सबसे ज़्यादा वोट ले रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा पूरा पैनल जो है वो ही विन करेगा। बाकी रही बात हाई कोर्ट बेंच की तहरीक थी
2012 में मैं सेक्रेटरी बाहर था, हमने भी बड़ी एफर्ट की, पंजाब गवर्नमेंट से अप्रूवल करवाई हाई कोर्ट बेंच की। तो उसके बाद तैयब शराई साहब प्रेसिडेंट थे, मलक शफकत अब्बास अवान सेक्रेटरी बाहर थे। यकीन माने कि जब ये तहरीक इन्होंने शुरू की तो टिनोर थोड़ा था। हाई कोर्ट बेंच के लिए जब सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया गया तो उधर लाठीचार्ज हुआ, खून भी निकले और फायरिंग भी हुई। तो यकीन माने कि तैयब शराई साहब वहाँ से नहीं हटे। मैं ये समझता हूँ कि अगर और इंशाल्लाह ताला तैयब शराई साहब इलेक्शन विन करेंगे और हमारा पैनल ही विन करेगा तो हाई कोर्ट बेंच की तहरीक ये लोग जितनी करेंगे कोई भी नहीं करेगा। तो वकला के लिए कोई मसला बनता है इधर डीबीए में, कहीं पुलिस स्टेशन पे, तो ये आज तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैंने तकरीबन 14-15 साल से देखा है कि ये इलेक्शन लड़े, प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो या ना हो, किसी की वकील का कोई भी मसला बनता है तो तैयब शराई साहब उसके साथ चल पड़ते हैं और वो उनका मसला नहीं समझते, वो अपना मसला समझ के लड़ते हैं। तो मेरी दुआ है कि हमारा सारा पैनल वो इंशाल्लाह ताला विन करेगा। और आप दोस्तों से, भाइयों से, बुजुर्गों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इलेक्शन करीब आ गया है, आप टेलीफोनिकली डिवीजन में भी आपके दोस्त होंगे, उनको भी रिक्वेस्ट करें अपने पैनल के लिए। तो मैं आखिर में अपने पैनल के लिए दुआ एक शेर के साथ करूंगा। हकीकत में तो अल्लाह की ज़ात ही ज़मीन और आसमान का मालिक है, लेकिन कुछ दुनिया में ऐसे होते हैं लोग, तो इनके लिए दुआ भी है। वो एक शेर में मैं करूंगा। ए अर्श वाले हमारी तौकीर सलामत रखना, ए अर्श वाले हमारी तौकीर सलामत रखना, फर्श के खुदाओं से उलझ बैठा हूं। थैंक यू। चौधरी खुर्रम इकबाल बसरा साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब मैं इस शराजी ग्रुप के हेड उनको बुलाने से पहले, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, गिरता है जो सितारा वो जमीन पर नहीं, टूटे जो सितारा तो वो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समुंदर में दरिया, कभी भी दरिया में समुंदर नहीं गिरता। मेरी मिसाल शमस नवीद चीमा साहब, प्लीज हैव अ बिग हैंड फॉर शमस नवीद चीमा साहब। नामदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल साद एहतराम मेरे डिवीजन भर से आए हुए सीनियर इफ़्फ़तमाब बहनों और इस पिंडाल को भरने वाले नौजवान वकला, आज की ये तकरीब आपके एजाज़ में जनाब तैयब हुसैन शिराजी, जनाब रियाज हुसैन राजड़ जो खुशाब से उम्मीदवार हैं, जनाब मलिक सलीम इकबाल अवान जो मियां वाली से उम्मीदवार हैं, और मज़हर हुसैन जोया जो बकर से उम्मीदवार हैं। हम तमाम आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं और आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा में
हमने जो पैनल नामजद किया वो खालिस्तान मेरिट पे किया, किसी जाति पसंद या नापसंद का उसमें जिक्र नहीं है। हमने कोशिश की कि इस डिवीजन भर के वकला की खिदमत के काज के लिए एक बेहतरीन पैनल तश्कील दिया जाए ताकि हमारे मसाइल बिलखसूस हाई कोर्ट बेंच का क़याम, ये तारीख जिस तरह खुर्रम इकबाल ने आपको बताया कि 2012 में हमने यहाँ पर चीफ मिनिस्टर पंजाब को मजबूर किया कि वो समरी अप्रूव करे और ऐसा ही हुआ। लेकिन उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने साथ सियासत की और उन्होंने 5 डिवीजनों पर वो समरी अप्रूव कर दी, जबकि हाई कोर्ट में बैठे बहुत सारे लोग एक बेंच देने के लिए भी तैयार नहीं थे। अजीज वकला, इंशाअल्लाह ताला हमारा ये पैनल, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये हाई कोर्ट के बेंच के क़याम के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करेंगे। इसमें हमारे दोस्त जो उम्मीदवार हैं मियां वाली से, मलिक सलीम इकबाल अवान, वो माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने कई पिटीशंस भी दायर की इसी हवाले से। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मगरब का वक्त भी करीब है। सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि आपने इस डिवीजन भर की बार्स की फलाह के लिए, चूँकि पहले हमने साबित किया है कि यहाँ पर जितना भी डेवलपमेंट वर्क हुआ है वो हमारे ही ग्रुप ने अल्लाह के फजल से किया है। अजीज वकला, आपसे इल्तमास है कि आप अब बड़े कम दिन रह गए हैं इलेक्शंस में, आप 1 और 2 11 बन जाएं और पूरी डिवीजन में अपने इन उम्मीदवारों के लिए भरपूर कैंपेन करें, उनको कायल करें। इंशाअल्लाह ताला 28 नवंबर का दिन जब सूरज तुलू होगा तो वो इंशाअल्लाह ताला आपकी कामयाबी की सूरत में तुलू होगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों और बहनों, आपने ये जद्दोजहद जो करनी है इंशाअल्लाह ताला इसका आपको फल और अजर ज़रूर मिलेगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी डिवीजन भर से आए हुए दोस्तों को भी ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला तैयब शिराजी के वोट जितने निकलेंगे इंशाअल्लाह अजीज तमाम दोस्तों के वोट उतने ही इंशाअल्लाह निकलेंगे। अब मैं लास्ट में जो कैंडिडेट्स हैं, मेंबर पंजाब बार कौंसिल, उनकी स्पीचेस करवाने की तरफ जा रहा हूं। सबसे पहले फखर सीट से जो कि सैयद तैयब हुसैन शराई साहब का जिनके साथ अलायंस है, उनकी पूरी फैमिली जो है वो उनका एडवोकेसी में उनका एक नाम है। उनके दादा भी वकील रहे हैं, उनके वालिद साहब भी वकील रहे हैं, वो खुद भी एक प्रोफेशनल
लायर हैं। खिजां की रुत में गुलाब रह जा, बना के रखना कमाल ये है। खिजां की रुत में गुलाब लहजा, बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद में दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। मेरी मिसाल मलक मजहर हुसैन जोया एडवोकेट, उम्मीदवार बराए मेंबर पंजाब बार कौंसिल फखर सीट। आपकी भरपूर तालियों में मलक मजहर हुसैन जोया साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मेरे निहायत ही काबिल एहतराम जनाब सदर डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा खुर्रम इकबाल बसरा साहब, जनाब सेक्रेटरी DBA सरगोदा, जनाब मेंबर पंजाब बार कौंसिल मियांवाली मलिक इनायतुल्लाह अवान साहिब एडवोकेट, जनाब मेंबर पंजाब बार कौंसिल खुशाब सीट मलिक हबीब नवाज टिवाना साहिब, और मेरे नहायत ही काबिल एहतराम मेरे बड़े भाई जनाब तैयब शिराजी साहिब एडवोकेट, उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल सरगोदा सीट, मेरे नहायत ही खूबसूरत भाई जनाब मलिक सलीम इकबाल अवान साहिब एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट उम्मीदवार मियांवाली सीट, और मेरे भाई जनाब मलिक रियाज राजर साहिब एडवोकेट, उम्मीदवार खुशाब सीट, मेरे नहायत ही काबिल एहतराम मेरे असातिज़ा कराम, मेरे सीनियर्स, मेरे नौजवान यंग लायर्स, जो भी पूरी डिवीज़न से जितनी भी बार्स हैं वो तशरीफ़ लाए हैं, और जो सरगोदा बार तहसील बार से डिस्ट्रिक्ट बार से यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनको अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और अपने पूरे पैनल की तरफ से ख़ास तौर पर तैयब शिराजी साहब और उनकी टीम जो यहाँ पर सरगोदा हमारे पैनल के लिए काम कर रही है, उनकी तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा और मैं जनाब गोंदल साहब जो कि आज स्टेज उन्होंने संभाला हुआ है, उनका नहायत मशकूर हूँ। उन्होंने बड़े खूबसूरत अल्फाज में मेरा छोटा सा तारुफ करवा दिया। इस प्रोफेशन में मेरी फैमिली, हम तकरीबन 70-80 साल से इसी प्रोफेशन में हैं। मेरे दादाजी वकील थे, मेरे वालिद साहब, और अब मैं आप तमाम दोस्तों से एक और गुजारिश भी करूंगा। मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, आजकल माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट बार जो कि डिविजनल बार है उसके प्रेसिडेंट हैं खुर्रम इकबाल बसरा साहब। मैंने वकालत का कोर्स जो है वो सरगोदा से किया। 2001 में मैंने LLB कंप्लीट किया, और मैं सरगोदा को अपनी पेरेंट बार कहता हूं, क्योंकि मैं इब्तदाई तौर पर इसी बार में बतौर मेंबर जो है, और यहाँ पर मैंने मेंबरशिप ली। 2005 तक यहाँ मैं मेंबर रहा। ये मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि मैंने तैयब शिराजी साहब को 2001 में, उस वक्त हम इकट्ठे हुए, तो उस वक्त से मैं ये देख रहा हूँ कि कितनी जिद्दोजहद वकील और वकालत के लिए किस हद तक मुखलिस और कमिटेड लोग हैं ये, और कमिटमेंट से है कि हमने एडवोकेसी और एडवोकेट की फलाह के लिए हर वक्त काम करना है, और काम करते चले आ रहे हैं। यही सीखा है इन भाइयों से। इसी तरबियत को लेकर मैं बखर चला गया, और वहां पर मैंने अपना सफर शुरू किया। प्रोफेशन के साथ वकालत शुरू की, वकालत करता हूं और करता आ रहा हूं। मैं निहायत मशकूर हूं जनाब तैयब शिराजी साहब का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, क्योंकि जैसा कि मेरे असातिज़ा कराम, मेरे सीनियर्स, मेंबरान पंजाब बार कौंसिल, उन्होंने एक बात कही और बिल्कुल दुरुस्त कही
कि जब तैयब शिराजी साहब ने अपना कैंडिडेचर दिया तो एक बात पूरे डिवीजन में आई कि तैयब शिराजी साहब इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे, क्योंकि इनकी तबीयत तैयब तेरी जीत इंशाल्लाह 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 तैयब तेरी जीत इंशाल्लाह 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 इनका जो काम करने का स्टाइल है, मजहर तेरी जीत इंशाल्लाह इनका जो काम करने का स्टाइल है वो आपके सामने है। कभी भी जब भी किसी वकील का कोई इनफरादी या इज्तिमाई मसला बना है तो ये सबसे पहले फ्रंट पे होते हैं, चाहे ओहदेदार हों या चाहे ना हो। इन्होंने अपनी जिंदगी इसी सिलसिला में वक्फ की हुई है, तो मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत हूं कि मैं भी इस टीम का हिस्सा बन गया और मुझे इस काबिल समझा। तो मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे पैनल की तरफ से सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का ये जो जमे गफीर बैठा है ये देखकर मुझे खुशी हो रही है कि इंशाल्लाह आपकी दुआओं से, आपकी मदद से और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के करम से ये हमारा पैनल कामयाब होगा। और कामयाबी के बाद आपको नजर आएगा कि हम सर्व कर सकते हैं, हम सर्व कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। हमने खिदमत करनी है वकील की और अपनी कम्युनिटी की, हमने खिदमत करनी है। ये इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। तो मैं एक दफा फिर आप तमाम दोस्तों का, अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपने पूरे पैनल की तरफ से हम तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि आपने हमारे साथ मोहब्बतें की। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और मैं अपनी तमाम बहनों को भी जो है उनका भी निहायत मशकूर हूँ, जो कि यहाँ पर लेडीज़ काउंसिल बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, उन्होंने भी काफ़ी वक्त दिया। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप तमाम लोगों का फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ और इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़। अब मैं बिला तमहीद मैडम तैयबा ज़मीर एडवोकेट उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो कुछ चंद अशार और हमायत का ऐलान जो है वो तैयब शिराजी साहब का उन्होंने किया है। तो प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज मोहतरमा तैयबा, प्लीज़ हैव अ बिग हैंड। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला फत्तख़िज़हु वकीला। मुअज़्ज़िज़ मेंबरान बार, सरगोदा, मियाँ वाली, खुशाब, भक्खर से आने वाले काबिल सख्त एहतराम बुकला साहिबान, मोहतरम भाई हबीब नवाज रवाना साहब, अस्सलामु अलैकुम। आज का ये जमे गफीर और ये पंडाल में सैयद तैयब हुसैन शिराजी की हमायत में जो भरपूर बुकला ने शिरकत की है, ये इस बात की गुमाजी करता है कि सरगोदा की कैंडिडेट पंजाब बार कौंसल सैयद तैयब हुसैन शिराजी बुकला में मकबूलियत और उनकी हमायत के लिए मेरे से पहले बुकला ने जो बातें कही वो सच हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं। और मेरे बुकला भाई बहुत अरसा से हम इकट्ठे चल रहे हैं, हमारे दुख सुख साझी होते हैं। और
हमें एक दूसरे का एहतराम और एहसास भी होता है और होना चाहिए। तैयब शराजी की जहदी मुसलसल को मैं सलाम पेश करती हूँ। ये अज़्म इनका और हौसले बुलंद और सुखन नवाज ये इन्हें कहां से कहां तक ले आया। इत्तेहाद और एहसास दो ऐसी चीजें हैं जो मंजिल को करीब कर देती हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम वकला साहिबान जो अहलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं अपनी बरादरी के लिए, अपनी बहनों के लिए, वो बहुत अच्छा और बेहतरीन करना चाहते हैं। सरगोदा की जो लंबी जदोजहद है, हाई कोर्ट का बेंच, जिसमें मेरा भी कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा है चैम्बर्स बनाने में, मैं भी आपकी कोच साथी हूँ, चलती रहती हूँ अपने भाइयों के पीछे। और हमारे वकला कॉज को इंशाअल्लाह तकरीर मिलेगी। यकीनन तैयब हुसैन शराजी और उनके पैनल की कामयाबी वकला के लिए एक सुनहरी मौका होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको अपने इरादों में, अपनी सोचों में, अपनी कोशिशों में कामयाबी अता फरमाए और ये सही अमल का कारवां जारी रहे। और वोट एक इमानत है, इस अमानत को हमारे किसी से गिला हो, शिकवा हो, रंजिश हो, लेकिन ये फर्ज बनता है सबका, ये कौमी अमानत का इस्तेमाल सही करना चाहिए। आप देखें कि वकार के लिए और वकला बरादरी के विकास को प्रमोट करने के लिए कौन सी शख्सियत बेहतर है, जो कौन सी शख्सियत मुफीद हो सकती है, सूटेबल है, तो उसका इंतखाब कीजिए। वोट के वक्त आप कोई लालच तमा ना सामने रखें, कोई ऐसी बात आपके दिल में नहीं होनी चाहिए। वो पर्सनैलिटी जो कैंडिडेट है और आपके मुस्तकबिल का और बार का फैसला करना है, जिसको आपने ये एहसास बख्शना है, उसके पस मंजर को देखना जरूरी है। मैं यही अपने भाई के लिए कहूंगी, क्योंकि कल 9 नवंबर था, उसकी निस्बत से जुर्रत है तो अफकार की दुनिया से गुजर जा। हम बहरे खुदी में पुशीदा जजीरे, खुलते नहीं गुलज़र में खामोश के इसरार, जब तक तो इसको सरबे कलीमी से न गिरे। सब सामीन का बहुत शुक्रिया, वक्त की किल्लत है, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर भी राब्ता रहेगा, मिलते रहेंगे। और 28 नवंबर को आप जिनकी अहलियत है, काबिलियत है, सलाहियतें हैं, जिनकी कोशिशें हैं जो बेहतर साबित हो सकते हैं, बिला रोक टोक उनका इंतखाब कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर। जी, थैंक यू वेरी मच मोहतरमा तैयबा ज़मीर एडवोकेट। अब मैं जिस कैंडिडेट को कैंडिडेट फॉर मेंबर पंजाब बार कौंसल मियां वाली सीट से उनका मुख्तसर सा तारुफ, प्योर प्रोफेशनल, लॉयल विद फ्रेंड्स और हमेशा वकला की खिदमत में पेश रहते हैं और किसी भी ना झुकने वाला और ना बिकने वाला। उनकी जितनी भी प्रोफेशनल लाइफ गुजरी है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि मेरिट के ऊपर गुजरी है। कभी भी मेरिट से हटकर इस बंदे ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया।
एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बार हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई प्योर प्रोफेशनल मलक सलीम इकबाल अवान एडवोकेट, आपकी भरपूर तालियों में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट उम्मीदवार बाय मेंबर पंजाब बार काउंसिल मलक सलीम इकबाल अवान एडवोकेट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मलक सलीम तेरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो मालिक के अर्ज़ व समावात है। दरूद पाक आक़े नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो वजह तख्लीक़ कायनात है। नहायत काबिल साद एहतराम बड़े भाई खुर्रम इकबाल बसरा साहब सदर BBA सरगोदा, नहायत काबिल एहतराम हमारे बुज़ुर्ग मलिक हबीब नवाज टिवाना साहब मेंबर पंजाब बार कौंसिल खुशाब सीट, मेरे बड़े भाई मेरे ग्रुप लीडर मलिक इनायतुल्लाह अवान साहब मेंबर पंजाब बार कौंसिल मियाँ वाली सीट, लीडरों के लीडर हम सब के कायद मोहतरम जनाब सैयद तैयब हुसैन शराजी साहब उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल सरगोदा सीट, नायब काबिल साद एहतराम मलिक मजहर हुसैन जोया साहब उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल बकर सीट, मलिक रियाज राजड़ अवान साहब उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल खुशाब सीट, BBA सरगोदा के काबिल एहतराम वकला कोट मोमिन बार, बलवाल बार, बेरा, शाहपुर, साहिवाल, सिलावाली, खुशाब, बखर, मियाँ वाली से तशरीफ़ लाए हुए तमाम मौजूद अरकान बाद और मेरी बहनें जो इस वक्त इस पंडाल में मौजूद हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आज के मेज़बान सैयद तैयब हुसैन शराजी साहब और सरगोदा बार के तमाम वकला का इंतहाई मशकूर हूँ। उन्होंने इतनी खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया, आप लोग उसमें शरीक हुए और हमें मौका दिया कि हम आपसे बात कर सकें। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे पूरे डिवीज़न के सबसे कामयाब और बड़े पैनल होने का मौका दिया और उसका ऐसा बनाया। जब मैं अपने पैनल में एक तरफ अपने कायद सैयद तैयब हुसैन शराजी साहब जैसा बड़ा नाम देखता हूँ जो कि एक निडर बेबाक खिदमत के जज्बे से सरशार और ट्रू प्रोफेशनल वकील है और वो वकला के दिलों की धड़कन है, उसी तरह जब मैं दूसरी तरफ अपने भाई मलिक रियाज राजा अवान को देखता हूँ, वो भी एक ट्रू प्रोफेशनल है, एक दोस्तों का दोस्त है और इंतहाई आला सिफात का मालिक है। इसी तरह बकर में जब मैं अपने भाई मलिक मजहर हुसैन जोया को देखता हूँ, वो भी एक ट्रू प्रोफेशनल है, दोस्तों का दोस्त है और नौजवान वकला के दिल की धड़कन है। जब मैं इस पूरे पैनल को देखता हूँ तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब ये पूरे का पूरा पैनल इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगा इंशाअल्लाह। थोड़ा सा अपना तारुफ भी करा दूं। दिसंबर 1999 में मैंने मियाँ वाली से अपनी वकालत का आगाज़ किया, मेहनत को अपना शुआर बनाया, फिर अल्लाह ताला ने भी मुझ पे अपने करम की बारिशें कर दी। एक तरफ वकालत में अल्लाह ने बहुत इज्जत दी तो दूसरी तरफ बार पॉलिटिक्स भी मैं शामिल रहा। 2007 में मैं मियाँ वाली से सेक्रेटरी बार मुंतखब हुआ और उस वक्त जिस कैंडिडेट को शिकस्त दी वो कैंडिडेट अब भी मेरे मद्दे मुकाबल कैंडिडेट है निसार अब्बास जोड़ा, और जिस ग्रुप को शिकस्त दी वो वही ग्रुप है शेख मोहम्मद हनीफ ग्रुप। इंशाअल्लाह इस दफे मुझे यकीन है अल्लाह ताला मुझे उनके खिलाफ कामयाबी देगा। सलीम तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, सलीम तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, सलीम तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। 2008 में मजीद अच्छी वकालत के लिए
लाहौर हाई कोर्ट लाहौर शिफ्ट हो गया, वहाँ भी मेहनत को अपना शवार बनाया, वहाँ भी अल्लाह ताला ने मुझ पर अपनी इनायतों की बारिश कर दी। वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने एक तरफ मुझे अपने पेशे में बहुत बड़ा इज्जत दी, मकाम दिया, और वहाँ पर भी बहुत थोड़े अरसे में अल्लाह ताला ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील बना दिया। साथ ही मैंने अपनी तहकीक जारी रखी और अपने वकला बिरादरी के लिए मैंने 7 किताबें तहरीर की, और मेरी एक किताब सिविल सर्विस एक्ट जो है वो पूरे पंजाब में बेस्ट किताब करार दी गई है। मैं और मेरा पूरा पैनल, आप जानते हैं, हम वो लोग हैं जो ग्रास रूट लेवल के होते हैं। सबको उन्हीं मसाइल का सामना था जो आने वाले हर नौजवान वकील दरपेश होते हैं। हमने भी वो तमाम हालात देखे जो एक आम वकील शुरू में देखता है, लेकिन तमाम के पैनल के तमाम लोग मेहनत लगन से डटे रहे, और सारे का सारा पैनल के लोग आपके सामने, उनका किरदार आपके सामने, उन्होंने दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की। बात तमाम मुझसे पहले मुकर्रर ने की हाई कोर्ट का बेंच। मैं समझता हूँ सरगोदा के शहरियों के लिए तो हाई कोर्ट का बेंच ज़रूरी है, लेकिन असल मसला हम मियाँ वाली और बखर के लोगों का है, जो कि बहुत दूर है। अगर बखर में और मियाँ वाली के लोगों के लिए सरगोदा में हाई कोर्ट का बेंच बन जाए तो आप यकीन करें सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी जो हैं हम लोग होंगे। हमारे कायद सैयद तैयब हुसैन सिराजी साहब ने जो सफ़र 2013 में शुरू किया, हम आपको इज्जत दी, आप लोगों ने हम पे एतमाद किया, तो इंशाअल्लाह हम हाई कोर्ट के बेंच के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और अपना तन मन धन इसके लिए लगा देंगे। और पंजाब बार काउंसिल के बारे में कहा जाता है ये इदारा अपना सही काम नहीं कर रहा। मैं आपको आप हमें मौका दें, हम पूरा पैनल मिलकर पंजाब बार काउंसिल के हकीकी रूप में लाएंगे, और पंजाब बार काउंसिल का इदारा वकला के लिए, नौजवानों के लिए, सीनियर बुजुर्ग के लिए इंशाअल्लाह एक फलाह बहबूद का इदारा होगा। और अगर अल्लाह ने इज्जत दी तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोगों ने वोट सैयद तैयब हुसैन सिराजी साहब या उनके पैनल को नहीं देना, आपने ये सोचकर वोट लगानी है कि आप ये वोट हाई कोर्ट के बेंच पे लगा रहे हैं। इंशाअल्लाह हाई कोर्ट का बेंच जरूर बनेगा। आखिर में एक बार मैं सैयद तैयब हुसैन सिराजी साहब का सरगोदा बार के तमाम वकला बहुत मशकूर, उन्होंने हमें इज्जत दी, खलूस दिया, प्यार दिया। बस मलक सलीम इकबाल अवान साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उम्मीदवार बाय मेंबर पंजाब बार काउंसिल, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। और मलक साहब, हमारी बार में तो वैसे भी आपसे बड़ी मोहब्बत है, और आपके लिए सिर्फ इतना ही हम कहना चाहते हैं कि हमने रखे हैं आपके लिए 2 तोहफे, दिल इब्तदा के लिए, जान इंतहा के लिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज का ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ तहसील से जो मखसूस हमारे दोस्त थे उनके एजाज में ये आज का फंक्शन रखा गया है। जो मेन फंक्शन है पूरे डिवीजन से इंशाअल्लाह ताला तमाम दोस्त जो पूरे डिवीजन से इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे, और एक ये भी बहुत एंड तक दोस्त बैठे हैं, बहुत बड़ी गैदरिंग है। ये तो एक सिर्फ ट्रेलर है, और इसकी पूरी फिल्म इंशाल्लाह आपको 24 को दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। और जो हमारा पैनल है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह मुबारक व तआला के करम से 28 नवंबर को इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और जिस तरह मलक सलीम इकबाल अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कह रहे थे
कि आप सब ने ये मोहर जो है वो हाई कोर्ट बेंच पे लगानी है। तो ये मैं इस विसादत से, यंगस्टर की विसादत से मैं ये कह सकता हूं कि मैंने 2013 का दौर तैयब शराई साहब का देखा है। तो यकीनन 110% जो मोहर है वो जो भी आपने लगानी है वो हाई कोर्ट बेंच के ऊपर लगानी है। अब मैं बिला तमहीद खुशाब सीट से हमारे प्यारे दोस्त मलक रियाज राजर साहब उम्मीदवार बनाए मेंबर पंजाब बार कौंसिल, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। प्लीज हैव अ बिग हैंड फॉर मलक मोहम्मद रियाज राजर एडवोकेट, उम्मीदवार बनाए मेंबर पंजाब बार कौंसिल खुशाब सीट। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ उम्मीदवारान पंजाब बार कौंसिल, बिरादरम तैयब हुसैन शिराजी साहब, मलिक सलीम इकबाल अवान साहब, मज़हर हुसैन जोइया साहब तशरीफ फरमा हैं। सिटिंग मेंबर्स मलिक हबीब नवाज जवाना साहब, मलिक इनायतुल्लाह अवान साबिक वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल, मेरे सीनियर्स और जूनियर्स कुलीग्स, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सरगोदा, बलवाल, बेरा, साहिवाल, शाहपुर और कोट मोमन, मेरी तशरीफ लाई हुई कुलीग्स बहनें, तमाम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। वक्त काफ़ी हो चुका है क्योंकि एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी, इसलिए तकारीर के लिए मुकर्रर भी आए और आपने उनको सुना। मैं आप कि इस अपना जो इन्होंने आपने हमारा इंतज़ार किया इस हवाले से हमें सुना, मैं आपका मशकूर हूँ कि एक लंबे दौरानिया में आप यहाँ बैठे हैं। मैं सिर्फ एक दो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बतौर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार खुशाब आपके उम्मीदवार बनाए मेंबर पंजाब बार कौंसिल तैयब हुसैन शिराजी साहब, जो 2013 में आपकी बार के सदर थे, के साथ हाई कोर्ट बेंच की तहरीक में काम किया। शफकत अब्बास अवान साहब मेरे प्यारे भाई हैं, ये सेक्रेटरी थे। इस टीम ने हाई कोर्ट बेंच की तहरीक को शुरू किया। हमने इनका जिस हद तक हो सकता था साथ दिया। हमारे ही ग्रुप के दिलदार हुसैन खान बलोच साहब और मैं वहाँ के नुमाइंदगान थे। हमने भी इनका डिवीजनल एक्शन कमेटी में मेंबर होने के नाते इनकी इस कैंपेन को, इस तहरीक को जिस हद तक तकवीयत दे सकते थे दी। हमने थ्रू आउट द पंजाब इनके साथ मिलकर इस तहरीक को चलाया। साहिवाल, डीजी खान, गुजरावाला, फैसलाबाद कन्वेंशन हुए। जो मेरे भाई उस वक्त बार में तशरीफ लाए थे उनके इल्म में होगा कि कितनी मेहनत से वो तहरीक चली थी। हमने थ्रू आउट द ईयर 2013 नवंबर में जाके उस तहरीक को मजीद जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वहां पर पुलिस ने इंतजामिया से मिलकर वकला पर लाठी चार्ज किया, जिसमें आपके ये उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल और उस वक्त के सेक्रेटरी शफकत हुसैन अवान साहब, अब्बास अवान साहब और दीगर मेरे कुलीग्स भाई वकला सरगोदा और खुशाब से मेरे छोटे प्यारे भाई, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, बिलाल, हबीब, दीवाना और मुझ समेत कई लोग वहां जख्मी हुए। तो हमने इस तहरीक को अपना खून दिया हुआ है, खून दिया हुआ है आपके हकूक के लिए, वकला के हकूक के लिए, कि वो नारा कि जस्टिस एट डोर स्टेप जो है वो एक नारा जिसकी आईने पाकिस्तान भी गारंटी देता है,
उसके तहत हम लेके चले कि अवामुन नास के लिए जिस हद तक हो सके इंसाफ उनके दरवाजे पर आए। तो हम अब जो ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जा रहा है, हमने ये जरूरत महसूस की है कि जब तक पंजाब बार काउंसिल में आपके वो नुमाइंदे नहीं जाएंगे जिनको खालिस्तन अपने डिवीजन से प्यार मोहब्बत है, उस वक्त तक ये बेंच की तहरीक सिर्फ हड़तालों से कामयाब होने वाली नहीं थी। लिहाजा हमने ये फैसला किया कि हम इस इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आप भाइयों की खिदमत के लिए और अपने उस मुतालबा के लिए जो हमारा आईनी मुतालबा है, हमने इस इलेक्शन में अपने आप को बतौर उम्मीदवार पेश किया। और इनके साथ खुशाब में और सरगोदा में हमारा अलायंस होने की भी बुनियादी वजह यही है कि हम लोगों की सोच एक है, हम लोगों का नजरिया एक है। तो मैं आप तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूं और आपको ये यकीन भी दिलवाता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज 28 नवंबर को आपके इस उम्मीदवार तैयब हुसैन शिराजी साहब और उनके अलाइस भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे और जिला खुशाब से जितने वोट मुझे पड़े इंशाअल्लाह उससे ज्यादा तैयब शिराजी साहब को भी देंगे। तो हम आपकी वहां कैंपेन चला रहे हैं। आप मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से ये गुजारिश है कि आप इस अलायंस को चारों जो सीटें हैं, जो पैनल है, उस पे आप इस अंदाज से कैंपेन चलाएं जैसा कि आप अपने उम्मीदवार तैयब हुसैन शिराजी साहब की चला रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये मेरा आपसे वादा है कि इस डिवीजन में इस पैनल की रिकॉर्ड लीड होगी और अल्लाह ताला हम सबको मजीद इस्तेकामत दे और अल्लाह ताला मजीद कामयाब कामरानियां आपको अता करे। मैं आपके दरमियान ज्यादा हायल नहीं होना चाहता, मैं सिर्फ अपना मुख्तसर तारुफ करवाता चलूं कि मैं 17 साल से बतौर प्रोफेशनल वकील वहां वकालत कर रहा हूं। मैंने बतौर सेक्रेटरी और बतौर सदर कंटेस्ट किया है। मेरे थ्रू आउट द कैंपेन मेरी किसी कैंडिडेट पर कोई तनकीद नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि मैं एक प्रोफेशनल वकील हूं, मैं किसी इदारे का मुलाजिम नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रो वकील हूं। इस बड़े मजमे में मैं कह रहा हूं कि मैंने अपने आप को 17 साल की इस वकालत में और जो 2 साल मुझे जिम्मेदारियां दी हैं, मैंने काफी हद तक ये साबित किया और मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने इस बात को साबित किया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वकीलों का नुमाइंदा हूं। मैंने मेरे 2 साल जो थे 2018 और 2013 दोनों साल में मैं आपकी बेंच की इस तहरीक का हिस्सा रहा हूं। 2018 में बतौर सदर और 2013 में बतौर सेक्रेटरी। लिहाजा हमारा खून भी शामिल है तज़ीने गुलिस्तां में, हमें भी याद कर लेना जब चमन में बहार आए। तो मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि पूरे दिल दे के निखारे दे रुखो करके गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वस्सलाम। मलक मोहम्मद रियाज राजड़ एडवोकेट उम्मीदवार बराए मेंबर पंजाब बार कौंसिल अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। तो 1000 सीट्स का अरेंजमेंट था, 100 और लगवानी पड़ गई है हमें। तो ये मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ ट्रेलर है। आपको फिल्म 24 वाले दिन इंशाल्लाह पूरे डिवीजन से यहाँ पे जगह नहीं होगी इंशाल्लाह ताला कि वकला जो है वो इस तरह 1000 सीट्स थी, 100 सीटें और लगवाई हैं यहाँ पे। तो ये मैं सब दोस्त जो यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी देर से आप जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट के ऊपर ये महफिल जिसके लिए ये सजाई गई, तमाम दोस्त जो यहां पर बैठे हुए हैं बड़ी शिद्दत से स्टेज पर आने के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं मजीद आपके और उनके दरमियान हायल नहीं होना चाहता, लेकिन मुख्तसर सी जो मेरे दिल में जज्बात हैं वो मैं आपके सामने रखता चलूं कि 2013 में
प्रेसिडेंट बार इलेक्ट हुए और वो मिसाली दौर था। पूरे डिवीजन को एक पेज पर इकट्ठा किया फॉर द रीजन ओनली हाई कोर्ट बेंच सरगोदा के लिए, जो कि पूरे डिवीजन का मुतालबा था। पहले भी से दूर रहे, लेकिन 2013 में जो हाई कोर्ट बेंच की तहरीक थी उसको पीक तक पहुंचाया और हमारे ही कुछ सरगोदा के लोग थे जो कि उस तहरीक में जिन्होंने मीर जाफर और मीर सादक का किरदार भी अदा किया। वो फैसला जो कि 43 जजेस ने कंबाइन तौर के ऊपर हाई कोर्ट बेंच के खिलाफ तहरीर किया था, मैं बतौर अदना वर्कर तैयब हुसैन शराई साहब के मैं उसको ठोकर पर, अपने पांव की ठोकर पर मारता हूं, तो आप ये सोचे कि हमारा लीडर आपके साथ क्या करेगा। मैं बतौर अदना वर्कर उस आर्डर को पांव की नोक पर रखता हूं, तो ये हमारा लीडर इंशाअल्लाह ताला हम सबका पूरे डिवीजन का लीडर साबित होगा, ये जब वहां पर जाएगा। इसीलिए तो तमाम स्टेक होल्डर, लाहौर के तमाम स्टेक होल्डर ऐसे ऐसे कांप रहे हैं कि यार ये बंदा ना आए, नेगेटिव कंपेन कर रहे हैं। शेम ऑन यू, आप नेगेटिव कंपेन ना करें। ये कहते हैं कि आप इसको वोट ना दें, प्लीज इसको वोट ना दें, इसको आप बेशक वोट दे दें, आप इसको वोट दे दें, लेकिन तैयब शराजी को वोट ना दें। भाई क्यों वोट ना दें? आपने हमारे साथ किया क्या है? आपने हमेशा इस डिवीजन की जो एक ही मुतालबा था हाई कोर्ट बेंच का, उसके ऊपर जरा बराबर भी काम नहीं किया। और ये मुनसफ भी तो कातिल है, हमें इंसाफ क्या देंगे? लिखा है इनके चेहरे पर, हमें जो फैसला देंगे, लाख उठाए दीवारें तलुहे बहर तो होगा, ये शब के पास कब तक ना हमको रास्ता देंगे। और इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख हाई कोर्ट बेंच का दिन होगा। इंशाअल्लाह ताला सैयद तैयब हुसैन शराजी की जीत का दिन होगा। और इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे, लाजम है कि हम भी देखेंगे वो दिन जिसका वादा है, जो लोहे अजल पर लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे गिरा रूह की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, जब धरती थर थर धड़केगी, जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत गिराए जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, जब धरती थर थर धड़केगी। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब पहुंचा है, जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे। अब टूट गिरेगी जंजीरें, जिंदानों की खैर नहीं, बढ़ते ही चलो, कटते ही चलो, बाजू भी बहुत, सर भी बहुत, आपकी भरपूर तालियों में सैयद तैयब हुसैन शराजी मेंबर पंजाब हमारा लीडर कैसा होगा? हमारा लीडर कैसा होगा? शराजी तेरी जद इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तेरी जद इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ सर।
इंतहाई इंतजार से बात करना चाहता हूँ। तकरीब का दौरानिया ज़रा लंबा हो गया, टाइम बहुत हो गया। खुशाब मियाँ वाली बखर से आए हुए मेरे बुजुर्ग और मेरे हमअसर और मेरी अपनी बार्स और तहसील बार से आए हुए मेरे हमअसर भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये तकरीब खुद मुंह बोलता सबूत है कि फैसला गयूर वकला ने दे दिया। ये जो पैनल हमने बनाया था, बड़ा सोच के बनाया था, जिसमें चारों इजलास से प्रोफेशनल लोग थे। जनाब रियाज राजड़ साहब, उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल खुशाब सीट, मलक सलीम इकबाल अवान साहब, उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल मियाँ वाली सीट, और मजहर हुसैन जोया, उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल भाकर सीट। ये सब प्रोफेशनल लोग हैं। हमने तमाम ग्रुप ने बैठकर इसलिए ये फैसला किया था कि कल को ये मकसद नहीं है कि मेंबर पंजाब बार कौंसिल बनना है। हमारा मकसद ये है कि ये तहरीक, इस तहरीक को लेके पंजाब बार कौंसिल तक जाना है। जो मेरे भाई अहमद सईद ने बात की थी, अपनी उस तमाम तकरीर को वाइंड अप करके मैं 2 लफ्जों में खत्म करना चाहता हूं। यकीन माने कि तहरीक जब अपने जोर पे थी तो यहां पे बहुत से लोगों ने हलफ उठाया था कि हम नहीं बिकेंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने अपना काम दिखाया और लोग बिक गए। और बाद में क्या हुआ, उन्हीं लोगों ने उस समरी के ऊपर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपने दस्तखत किए और उस समरी को टर्न डाउन किया। भाइयों, ये बहुत बड़ा इस्तेसाल हुआ हमारे डिवीजन का। और आज ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये 5 सालों की मेहनत, मोहब्बत नजर आ रही है। इंशाल्लाह ये दोबारा रंग जमना है और उसी हाई कोर्ट और उसी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने दोबारा उस फैसले को रिव्यू करना है। मैं ये यकीन दिलाता हूँ। जहां तक इलेक्शन की बात है तो यकीन माने मुझे इस बात का इदराक नहीं था, लेकिन मुझे जाकर इस डिवीजन के हर तहसील और डिस्ट्रिक्ट बार पे गयूर वकला से मिलके हुआ। जब किसी भी वकील से मुलाकात होती तो यकीन माने कि पहला सवाल ये होता कि शाह जी, जो तहरीक आपने चलाई थी वो अधूरी है, हाई कोर्ट बेंच चाहिए। और मैंने ये यकीन किया कि पूरी डिवीजन जो है इस बात पे मुतफिक है। और इंशाअल्लाह अजीज मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि जब ये पैनल मुंतखब होगा तो अल्लाह के हुक्म से पहला काम हमारा ये होगा कि हाई कोर्ट बेंच के लिए हमने आवाज उठानी है। जहां तक इलेक्शन की बात है तो यकीन माने जब भक्खर में जाते हैं तो वहां पे जब वो कलाम मिलते हैं तो वो कहते हैं शाह जी आप क्यों कर रहे हैं कैंपेन, क्योंकि आपके मुखालफीन आते हैं तो कहते हैं कि ये एक मैं जीत रहा हूं और एक शिराजी साहब जीत रहे हैं। तो हर कैंडिडेट आपको जिताता है, आप जीते हुए हैं। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं
और अपनी टीम का शुक्र अदा करता हूं कि हमारे मुखालिफ कैंडिडेट के मुंह पे ये बात है कि हम जीते हुए हैं और अल्लाह के हुक्म से हमने जीतना है। और दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि सबसे अहम बात कि इस पूरे पैनल को जीतना चाहिए। इसके लिए रिक्वेस्ट है कि तमाम दोस्त जिस तरह मेरे साथ मोहब्बत कर रहे हैं, पूरे पैनल के लिए कोशिश करें कि पूरा पैनल जीते और ये आवाज हाई कोर्ट के लिए वहां उठे। बाकी मैं एक और बात करना चाहता हूं कि पूरी जिंदगी ईमानदारी से वकालत की है और मैं समझता हूं कि हमारा काम पहला वकालत है, पहला जीना वकालत है। सब वकला को मेहनत, अपने जूनियर वकला को यही नसीहत करता हूं कि वकालत सीखें और उसके बाद ये सियासत वाले मामलात कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हमने जो तहरीक अजान हो रही है, अजान का इंतजार कर। मेरी एक बड़ा दोस्तों ये तहरीक जो 2006 में बतौर सेक्रेटरी चलाई थी, वो तहरीक इस करप्शन और जुल्म के खिलाफ थी, जो चलती चलती 2013 में अपने अरूज पर पहुंची, जिसके बाद फिर एक फला आया और अल्लाह ने करम किया तो ये बार मुतहद होगी और इस बार ने फैसला दे दिया कि अब इस करप्शन के सामने हम खड़े हो गए हैं। और आज सब लोग परेशान हैं कि क्या हो रहा है। उस करप्शन के खिलाफ ये गयूर वकला खड़े हो गए हैं और इन्होंने फैसला दे दिया है
कि हमने ईमानदारी और वकला की खिदमत को वोट देना है और यही वकला का फैसला है। और इंशाअल्लाह अल अजीज 28 नवंबर को ये फैसला आएगा और पंजाब बार में ये आवाज पहुंचेगी और पंजाब बार के ईवानों में गयूर वकला आपकी जदोजहद के लिए, आपकी वेलफेयर के लिए हम सब मिलके इंशाअल्लाह ऐसी कोशिश करेंगे कि लोग सदियों इस कोशिश को याद रखेंगे। और मैं आखिर में फिर तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो इतना वक्त बैठे रहे और बाहर से आए। और आखिरी रिक्वेस्ट है कि पूरे पैनल को वोट दें और पूरे पैनल को कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच।